ओके, तो इस डीआई में क्या गिवन है इसको हम समझ लेते हैं। उसने क्या बोला है कि लाइन चार्ट शोज द डेटा अबाउट 5 बिल्डिंग्स PQRST. Each building has several floors and a floor has several flats and a flat has several windows. ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि आपके पास 5 बिल्डिंग है, राइट, PQRST. ठीक है, हर एक बिल्डिंग में कुछ आपके पास नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, ठीक है, और हर फ्लोर में कुछ आपके पास नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, ठीक है, और हर फ्लैट में कुछ आपके पास नंबर ऑफ विंडोज हैं, राइट। तो इस आपके पास ये जो लाइन चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आपके पास ये जो ब्लू लाइन है वो क्या शो कर रही है कि कितने नंबर ऑफ आपके पास फ्लोर्स हैं उस बिल्डिंग में, ठीक है। जैसे कि आर की अगर हम बात करें तो आर में आपके पास नंबर ऑफ फ्लोर्स कितने हैं, 5 हैं। और ये जो आपके पास ऑरेंज लाइन है वो क्या शो कर रही है कि डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ विंडोज पर फ्लैट एंड एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर। ये जो आपके पास ऑरेंज लाइन है, ठीक है, जैसे कि एस में, तो ये जो आपके पास 1 है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ विंडोज पर फ्लैट है माइनस कितने नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर है, ठीक है। ये आपके पास एवरेज, ये आपके पास एवरेज दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये समझ में आया। आगे उसने क्या बोला है कि एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इज मोर देन एवरेज नंबर ऑफ विंडोज पर फ्लैट फॉर एवरी बिल्डिंग एक्सेप्ट आर, ठीक है। मतलब क्या, आपके पास हर एक बिल्डिंग में जो एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर है वो ज़्यादा है किससे, जो आपके पास एवरेज नंबर ऑफ विंडोज पर फ्लैट है, ठीक है, सब में एक्सेप्ट आर। मतलब क्या, आर के केस में ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, इतना समझ में आया, क्लियर हुआ। तो अब इस क्वेश्चन को हमें करना किस तरीके से उसको समझते हैं, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इफ रेशियो ऑफ एवरेज विंडोज पर फ्लैट इन P एंड T इज इतना रिस्पेक्टिवली, ठीक है। P और T में आपके पास जो एवरेज दिया हुआ है विंडोज का पर फ्लैट का वो कितना दिया हुआ है, वो इस रेशियो के हिसाब से है, ठीक है। एंड द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ विंडोज इन P एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इन T इज इतना। और आपके पास जो सम दिया हुआ है विंडोज और फ्लैट्स का वो आपके पास ये है, ठीक है। पहले हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू कुछ वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसको करेंगे किस तरीके से। अगर मैं P में बात करूं तो P में टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स आपके पास कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, ये फ्लोर्स है, राइट। अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने होंगे, देखिए, देखो यहाँ पर आपके पास उसने डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो मान लेते हैं कि आपके पास जो एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं वो कितने हैं, P मान लेते हैं, इसमें कितने एवरेज नंबर ऑफ फ्लैट्स P हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स कितने हो जाएंगे, 4P हो जाएंगे, इजंट इट। अगर ये आपके पास एवरेज है, मतलब क्या, एवरेज ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर, अगर ये आपके पास P दिया हुआ है तो हम जानते हैं ना कि फ्लोर्स कितने टोटल आपके पास 4 है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इक्वल टू किसके हो जाएंगे, ये आपके पास 4P के हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं विंडोज़ की बात करूं तो देखो उसने यहाँ पर हमें डिफरेंस दिया होता ना ये, ठीक है, मतलब क्या, इस केस में आपके पास देखो इसका एवरेज कितना है, P है, तो हम जानते हैं कि ये जो P होगा वो इससे 3 लेस होगा, है ना। मतलब क्या, आपके पास जो विंडोज पर फ्लैट है वो P माइनस 3 हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितनी हो जाएगी, आपके पास हो जाएगा 4P इंटू P माइनस 3, इजंट इट, बिकॉज ये आपके पास एवरेज दिया हुआ है। मतलब क्या, एवरेज नंबर ऑफ विंडोज पर फ्लैट है ना, कितना, P माइनस 3, और अभी हमने नंबर ऑफ फ्लैट्स निकाले, कितने आए, 4P आए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ विंडोज कितनी हो जाएंगी, ये इंटू 4P, ठीक है, समझ में आया,
क्लियर हुआ। इसी तरीके से मैं टी की भी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ। टी में अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स आपके पास कितने, 3 है ना। अगर मैं फ्लैट्स की बात करूँ तो मान लेते हैं एवरेज आपके पास फ्लैट्स कितने हैं, वो टी हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स आपके पास 3t हो जाएंगे। सिमिलरली विंडोज़ आपके पास कितनी है, देखो यहाँ पर ये t-5 होंगी, है ना। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ कितनी हो जाएंगी, 3t इंटू t-5 हो जाएंगी, राइट। अब उसने यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि जो आपके पास एवरेज है किसका, विंडोज़ पर फ्लैट का, मतलब क्या कि p-3 और t में मतलब t-5, बिकॉज इसका और इसका ही तो उसने रेशियो दिया हुआ है, यही तो आपके पास एवरेज है ना। ये इक्वल टू किसके, 3/2 के। और आई कैन से इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 2p-6 इज इक्वल्स टू 3t-15, और आई कैन से कि 2p-3t इज इक्वल्स टू, ये आपके पास हो जाएगा कितना, -9 हो जाएगा, ठीक है। एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आगे उसने क्या बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ है p में, मतलब क्या ये, तो 4p p-3, और जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स है t में, मतलब क्या ये 3t, ये इक्वल टू किसके दिया हुआ है उसने, 93 के दिया हुआ है, इजंट इट। तो देखो यहाँ से 3t की वैल्यू जो है वो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना 2p-9, सॉरी उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, +9, इजंट इट। तो ये आपके पास देखो 4p² -12p प्लस 2p प्लस 9 इज इक्वल्स टू 93, इजंट इट। और आई कैन से कि 4p² -10p, और ये आपके पास हो जाएगा -84, ठीक है, इक्वल टू 0। और आई कैन से कि 2p² -5p -42 इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ से हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 × 6 × 7, आपको क्या बनाना है, -5 बनाना है। तो हम ले सकते हैं 12 और ये ले लीजिए, मतलब कि 12 और 7, ये आपके पास नेगेटिव में, ये आपके पास पॉजिटिव में, डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास 6, ठीक है, ये नेगेटिव में आएगा। तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है। उसने हमसे पूछा क्या है कि देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इन p एंड नंबर ऑफ विंडोज इन t। तो देखो फ्लैट्स आपके पास p में कितने हो जाएंगे, p में फ्लैट्स 4 × p, मतलब क्या 4 × 6 24, और नंबर ऑफ विंडोज इन t मतलब ये आपके पास हो जाएगा। तो देखो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास हो गया 12 प्लस 9, और आई कैन से 4 3 मतलब 7, ठीक है। t की वैल्यू अगर आपके पास 7 है तो ये आपके पास हो गया कितना, ये आपके पास हो गया 21 × 2 मतलब 42, ठीक है। तो इसका और 42 का हमें रेशियो चाहिए, तो ये आपके पास 4 टाइम्स गया और ये आपके पास 7 टाइम्स गया, मतलब इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि इफ़ एवरेज नंबर ऑफ विंडोज पर फ्लैट इन SS2 देन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल फ्लैट्स टू टोटल विंडोज इन दैट बिल्डिंग, ठीक है। एस में अगर हम बात करें तो एस में देखो आपके पास फ्लोर्स कितने हैं, फ्लोर्स आपके पास है 2, ठीक है। फ्लैट्स की अगर हम बात करें तो अगर एवरेज एस है तो टोटल फ्लैट्स 2s हो जाएंगे। और अगर मैं विंडोज़ की बात करूं, ये आपके पास हो जाएगा कितना, विंडोज़ -1 s-1, तो टोटल नंबर ऑफ विंडोज़ 2s × s-1, राइट। तो उसने क्या बोला है कि आपके पास जो एवरेज नंबर ऑफ विंडोज़ पर फ्लैट है, मतलब क्या s-1 की वैल्यू उसने दी हुई है 2 के बराबर, तो s = 3 है, राइट। तो हमें क्या बताना है कि रेशियो जो टोटल फ्लैट्स हैं मतलब कितना 6, और जो टोटल विंडोज़ है मतलब कितना 6 × 2 12, तो ये 12 मतलब 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए